रुद्रपुर गांव में एक हैंडपंप है और ये ही एक लौता हैंडपंप है जिससे लोग पानी भरते हैं इस गांव में। सुनीता और रुचि बातें कर रहे होते हैं कि ये हैंडपंप इस गांव की कितनी मदद करता है, लेकिन इन लोगों मालूम नहीं है कि ये ही हैंडपंप एक दिन सबकी मुसीबत बनेगा। अब रात हो जाती है और दीपक और विजय एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और ये दोनों भी हैंडपंप के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और दीपक बोल रहा होता है कि इस हैंडपंप से गांव वालों को बहुत आराम है, गांव वालों को इसी हैंडपंप से पानी मिल जाता है। लेकिन इन दोनों को भी नहीं मालूम है आगे क्या होने वाला है। अब दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और रात काफी हो गई है और अचानक से हैंडपंप अपने आप चलने लगता है और इसमें एक अजीब सी आवाज आने लगती है, लेकिन गांव में किसी को भी नहीं पता चलता है और हैंडपंप का रंग भी बदलने लगता है और कुछ देर में हैंडपंप एकदम नॉर्मल हो जाता है। अब अगले दिन सुबेरे सब पानी लेने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन हैंडपंप में से पानी नहीं आ रहा है। सब बहुत परेशान हो जाते हैं और ये ही बात कर रहे होते हैं कि हैंडपंप में से पानी क्यों नहीं आ रहा है। सब हताश होके अपने अपने घर लौट जाते हैं और अब रात हो जाती है और एक शहर का लड़का इस गांव में आता है और इस लड़के को प्यास लग रही होती है और इसको ये ही हैंडपंप दिखाई देता है और ये हैंडपंप से पानी पीने के लिए जाता है और जैसे ही इस हैंडपंप को छूता है इसमें से एक खतरनाक टाइप की औरत निकलती है और ये आत्मा का रूप है। ये लड़का बहुत डर जाता है और ये आत्मा इसको मार देती है और इसके शरीर के साथ गायब हो जाती है। खाली इस लड़के का सर पड़ा हुआ होता। अगली सुबह लोग देखते हैं कि इस लड़के की सर कटी लाश पड़ी हुई है। लोग बहुत डर जाते हैं और सब ये ही बात कर रहे होते हैं कि ये लड़का मरा कैसे। सब बहुत अचंभित होते हैं और डरे हुए भी होते हैं और ऐसे ही रात हो जाती है और हैंडपंप फिर से हिलने लगता है और इस हैंडपंप में से कल वाली औरत निकलती है और बस ये ही बोल रही होती है कि मुझे लोगों का शरीर चाहिए और मुझे सबको खाना है। और अब एक आदमी आ रहा होता है इसी हैंडपंप के पास और ये आत्मा इसको भी मार के अपने साथ ले जाती है। और फिर से अगली सुबह बहुत अचंभी रहते हैं कि ये एक और मौत हो गई है और इसका भी कटा हुआ सर पड़ा हुआ है। सभी लोग ये ही बातें करते हैं कि रात को इस हैंडपंप के पास कोई नहीं जाएगा और सब ये कह के चले जाते हैं और ऐसे ही रात हो जाती है और आत्मा फिर से हैंडपंप से निकलती है और देखती है कि गांव में कोई नहीं है और ये आत्मा अपने आप से कहती है कि कोई बात नहीं, मैं किसी के घर में भेष बदल के जाऊंगी। और ये आत्मा उड़ते उड़ते दीपक के घर पहुंच जाती है और दीपक को दूसरी आवाज में बुलाती है और दीपक जैसे ही बाहर आता है वो देखता है कि ये तो कोई आत्मा है और ये आत्मा दीपक को भी मार देती है और दीपक का शरीर अपने साथ ले जाती है। अब जब गांव वाले देखते हैं कि दीपक को भी मार दिया है किसी ने, तो सब बहुत घबरा जाते हैं और सबको ये मालूम पड़ जाता है कि इस गांव में कोई बुरी शक्ति आ गई है। सब अपने घर चले जाते हैं और दीपक का सर वही पड़ा हुआ होता है। अब अगली सुबह सब यही बातें कर रहे होते हैं कि कैसे हम इस बुरी आत्मा से छुटकारा पाए। और इसी गांव में एक निमिष नाम का लड़का होता है और इस लड़के को तंत्र विद्या आती है और गांव वाले इसी से बोलते हैं कि सच में इस गांव में कुछ है क्या, और निमिष रात को आने के लिए बोल देता है। अब रात को निमिष और बाकी के गांव वाले इसी हैंडपंप के पास खड़े हुए हैं और ये लड़का आत्मा से बात करने की कोशिश करता है और निमिष पूछता है, तुम कौन हो? मैं एक अदृश्य आत्मा हूँ जो लोगों का शरीर खाती हूँ।
तुम कहाँ से आई हो? मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मुझे बस लोगों का शरीर चाहिए। और निमिष गांव वालों से बोलता है कि कुछ दिन तक इस हैंडपंप से सब दूर रहो, इसके आसपास भी मत भटको, क्योंकि इस आत्मा को मनुष्यों का शरीर खाना है। और जब इसको किसी भी मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा तो ये खुद ही इस गांव को छोड़ के चली जाएंगी। और सब निमिष की बात मान जाते हैं और कई दिन तक कोई भी इस हैंडपंप के पास नहीं जाता है। और एक दिन ये आत्मा निकलती है और तड़प रही होती है और अचानक से ये आत्मा अजीब हरकतें करने लगती है और थोड़ी देर में गायब हो जाती है और हमेशा हमेशा के लिए इस गांव को छोड़ के चली जाती है। तो दोस्तों यही पूरी कहानी थी। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें।